Hello students. In today's video, we will be talking about types of research. आज हम बात करेंगे कि रिसर्च कितने तरह के होते हैं. So this is my PPT. So now you can see in this slide टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है इसको तीन अलग अलग तरह से तीन अलग अलग तरह से हमने इसको क्लासिफाई करा है. तीनों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. फॉर एग्जांपल, if you try to classify research on the basis of application, we will be dividing it into two different parts, that is pure research and applied research. So similar way, if you are trying to find the types of research on the basis of objectives, then there are four types of research: descriptive, exploratory, explanatory and correlational research. And similar way, if you are trying to classify research on the basis of inquiry mode, then there is a quantitative research or qualitative research. So basically this is the flow chart which is showing different types of research according to different factors. सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन. सो रिसर्च कितने तरह के होंगे अगर हम एप्लीकेशन के हिसाब से बात करें तो. So there are two types of research. Number one is pure research or fundamental research, and number two is applied research. अभी ये difference क्या है pure research और applied research के बीच में, उसको देखें. So first, fundamental research. Now, before going into this fundamental research, let us talk about an example कि बहुत पहले एक साइंटिस्ट, उस समय शायद साइंटिस्ट ना हो, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से एक एप्पल गिरा. उनके दिमाग में आ गया कि भाई ये एप्पल नीचे गिरा क्यों. हालांकि एप्पल तो उससे पहले भी गिर रहा था और कई लोगों ने ये देखा होगा, लेकिन उनके दिमाग में आ गया कि ये क्यों गिरा और मुझे इस पे रिसर्च करना चाहिए. इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी. उनके दिमाग में बस एक क्यूरियोसिटी, एक इंटरेस्ट आ गया कि भाई ये पता करना है मुझे कि एप्पल नीचे क्यों गिरा. और उसके बाद उन्होंने रिसर्च करी एंड देन ही फाउंड कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे कि कोई भी चीज अर्थ की तरफ खींची जाती है. तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी ग्रेविटी की. सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च जिसका कि किसी प्रॉब्लम से लेना देना नहीं, वो सिर्फ रिसर्चर ने सोचा कि मुझे फॉर द सेक ऑफ माई नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ माई इंटरेस्ट, आई हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर, फाइंड आउट द सॉल्यूशन, आई हैव टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. तो इस तरह की जब रिसर्च हम करते हैं इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च. So now you can read it out. Fundamental research, also known as basic or pure research, ये भी बोलते हैं इसको. It is done for the development of theories and principles. इससे हम theories बनाते हैं, principles बनाते हैं, इससे कोई problem solve नहीं करते. It is conducted for intellectual pleasure of learning. It is driven by scientist curiosity or interest in the scientific question. आपको find out करना है, आपका interest है इसलिए आप उसको ढूंढ रहे हो, otherwise उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है. The main motivation is to expand man's knowledge, not to create or invent something. इसका कोई practical use भी नहीं है. आप अपनी knowledge बढ़ा रहे हो या knowledge जो भी है उसमें add on कर रहे हो. There is no obvious commercial value to the discovery that result from basic research. हो सकता है उसका आज की डेट में कोई use भी ना हो. The knowledge produced through pure research is sought in order to add to the existing body of research methods. It involves, so fundamental research involves developing and testing theories that are intellectually challenging to the researcher but may or may not have practical application at the present time or in future. तो ऐसी चीजें जिसका कोई वैसे यूज तो नहीं है, ना कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि रिसर्चर को लगता है कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है मेरे इंटरेस्ट का, मुझे पता करना, और इस तरह से जब आप एक रिसर्च करते हो तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च. बिल्कुल बेसिक रिसर्च है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं, आपने आपकी अपनी समझ है उसी हिसाब से आप रिसर्च कर रहे हो. ठीक है. सो देयर कैन बी मेनी एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज, हाउ डज दिस ह्यूमन मेमोरी वर्क, किस तरह से काम करता है, ये बस मैं सोच रहा हूँ. ठीक है, इससे मेमोरी वर्क अगर मैं जान जाऊंगा तो इससे क्या होगा, नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. मुझे पता करना है कि ह्यूमन मेमोरी किस तरह से वर्क करती है. तो अगर मैं इस तरह कोई रिसर्च कर रहा हूँ, दैट इज अ फंडामेंटल रिसर्च. सो एप्लीकेशन बेस्ड पहला तो हो गया फंडामेंटल रिसर्च. सेकेंड type of research is applied research.
अब फंडामेंटल में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आपने बस थ्योरी एक बना दी, एक प्रिंसिपल बना दिया। अब पहले वाले एग्जांपल पे लेते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी को तो डिफाइन कर दिया, ग्रेविटी के बारे में पता लगा दिया फंडामेंटल रिसर्च में, लेकिन उसके बाद जब हमें बाद में हवाई जहाज बनाना पड़ा, या फिर जब बाद में हमें रॉकेट लॉन्च करने पड़े स्पेस में या मून पे, तो हमें देखना पड़ा कि भाई इसको ग्रेविटी को हमें डिफाई करना है, ग्रेविटी से बाहर निकलना है। तो इसके लिए हमें कितना फोर्स चाहिए, कितनी वेलोसिटी चाहिए, कितना थ्रस्ट पावर चाहिए, तो ये सब चीजें अब मेरे पास प्रॉब्लम थी कि मुझे यहाँ ग्रेविटी से बाहर एक सैटेलाइट भेजनी है, और उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मुझे फिर उसी फंडामेंटल रिसर्च का सहारा लेना पड़ा। तो ग्रेविटी को पहले मैं स्टडी करूंगा कि ग्रेविटी किस तरह की होती है, फोर्स कितना होता है उसका, उसको बाहर निकालने के लिए तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि कितना फोर्स चाहिए। तो फंडामेंटल रिसर्च पे बेस्ड मेरा दूसरा अब जो रिसर्च बनेगा कि मुझे सैटेलाइट भेजना कैसे है, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जो रिसर्च हो गई वो हो गया अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च इज these type of research arise from a particular problem and try to find out the solution of that particular problem, जिसमें शायद यूज हो फंडामेंटल रिसर्च का। So you can see the definition: applied research or action research is carried out to find solution to a real life problem requiring an action or policy decision. तो अगर कोई प्रॉब्लम है उसका अगर आप कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हो, दैट इज एन अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फेनोमेनन। इट कैन बी एक्सप्लोरेटरी बट इट इज यूजुअली डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव ये अगले वाले में आएगा, तो वहां पर हम देखेंगे है क्या ये। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च ऑलवेज डिपेंड ऑन फंडामेंटल रिसर्च। It refers to scientific study and research that seeks to solve practical problems. Applied research is used to find solution to everyday problem, cure illness, develop innovative technologies, rather than to acquire knowledge for knowledge sake. जैसा कि फंडामेंटल रिसर्च में करते हैं, हमने हम रिसर्च कर रहे हैं लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हैं, यहाँ नॉलेज के लिए नहीं, यहाँ पर मुझे उसका प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन मुझे अपना अगर ठीक करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिजीज है उसका मैं कोई दवाई ढूंढ रहा हूँ, तो वो भी एक तरह का अप्लाइड रिसर्च होगा। सो यहाँ प्रॉब्लम बेस्ड है। सो फंडामेंटल रिसर्च जहाँ पर कि बिल्कुल थ्योरी आपने बनाई, ठीक है, सिर्फ नॉलेज से मतलब था, और जबकि अप्लाइड रिसर्च में हमें मतलब था कि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Now the other category, that is types of research according to inquiry mode or approach based. So approach based अगर हम बात करें तो there are two types of research. There are two types of research, qualitative and quantitative. और ये जो अप्रोच बेस्ड हमने लिखा है, अप्रोच बेस्ड में हम इसको कह सकते हैं, सॉरी, इंक्वायरी मोड में इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। सो ये क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड। सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड समझो। इंक्वायरी जब स्ट्रक्चर्ड हो आपकी, यानी कि आपको किसी से इंक्वायरी जो करनी है, जो बात पूछनी है, अगर वो पहले से आपने पूरा लिख रखा है कि मुझे यही पूछना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्ड हो गया, क्योंकि आपने सारा क्वेश्चन पहले से तैयार कर रखा हुआ है और वही आप क्वेश्चन पूछने वाले। अनस्ट्रक्चर्ड में जिसमें आप सोचते हो कि मुझे ये इन पॉइंट पे बात करनी है, लेकिन मैं देखता हूँ बात करता हूँ, हो सकता है कोई तीसरा पॉइंट आ जाए, जब वो तीसरा पॉइंट निकलेगा तो मैं उस पर बात कर लूंगा, कोई दूसरा एंगल निकल जाएगा तो फिर उस पर भी बात करेंगे। तो इस तरह से जब ओपन माइंडेड होकर के आप इंक्वायरी करते हो, इंटरव्यू लेते हो, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ इंक्वायरी। सो तो देखते हैं यहाँ दोनों कहाँ फिट बैठते हैं। क्वालिटेटिव ना, क्वालिटेटिव जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। हमें ये पता करना है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने 2-4 स्टूडेंट्स से बात करनी शुरू करी, उनसे पूछा कि भाई क्या क्या दिक्कत आ रही है ऑनलाइन क्लासेस में, क्या क्या, और जब उनसे मैंने काफ़ी देर तक बात करी तो उन्होंने कुछ एक पॉइंट बताए। फिर मैंने देखा कि जो मैंने 3-4 बच्चों से बात करा है उसमें 2-3 पॉइंट जो है वो कॉमन निकल के आ रहे, तो वो कॉमन वाले जो पॉइंट हो गए वो एक्चुअल रीज़न है या एक्चुअल मेरे फाइंडिंग है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं ना किसी से,
अनस्ट्रक्चर्ड वे में हम बात कर रहे हैं, उसने कोई दूसरा पॉइंट नया पॉइंट बोल दिया जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, लेकिन उसने कोई नया पॉइंट बोल दिया तो फिर हमने उस पर भी डिस्कशन किया। तो इस तरह की चीजें जब कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव काइंड ऑफ वर्क। यहाँ पर हमें नंबर बहुत ज्यादा नहीं लेने होते, मुझे 100 200 500 लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं 2-4 लोगों से ही बात करूंगा। सो क्वालिटेटिव वर्क also known as unstructured approach. This approach allows flexibility in all aspect of the research process. बिल्कुल flexible है, आपको कब बात करनी है, कितना बात करना है, कहाँ बात करना है, क्या बात करनी है, आप हर एक चीज में flexible हो। It is more appropriate to explore the nature of a problem, issue or phenomenon without quantifying it. इससे हम ये मेजर नहीं करते कि ये चीज कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये प्रॉब्लम हम ये मेजर करते हैं कि उस प्रॉब्लम के रीजन क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन अ phenomenon, situation or so qualitative research deals with phenomena that are difficult or impossible to quantify mathematically. उसको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं ये बोलूं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है तो इसको मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ कि ये उसको 2 गुना प्रॉब्लम आ रही है और इसको 4 गुना प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टूडेंट को, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें को बिलीव्स, मीनिंग्स, एट्रीब्यूट्स, इनको हम क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टडी करते हैं। Aim to gather in-depth understanding of human behavior and the reasons that govern such behavior. The qualitative methods investigates the why and how of decision making, not just what, where, and when. For example, understanding the concept of violence on women within family. अगर हमें women का जो women violence है within family, family violence इसको कहते हैं, अगर ये हमें स्टडी करना है that can be anything. I mean, violence can be anything. It can be physical violence, it can be psychological violence, it can be financial violence, it can be legal violence, it can be emotional violence. तो इनको स्टडी हम तभी कर पाएंगे जब हम अच्छे से बात करेंगे। हम कोई क्वेश्चनर भरवा के हम इसको नहीं कर सकते। तो जहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, वहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड वे में रिसर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च ये बिल्कुल उसका ठीक उलट है। अगर मुझे ये पता करना है कि कितने लड़के पसंद कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस और कितने लड़के नहीं कर रहे हैं, तो मैं सबको ही इनवाइट करूंगा कि अच्छा चलो मैं 200 लड़कों की क्लास ले रहा हूँ, 200 के 200 बताओ किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है। फिर मैं बोलूंगा अच्छा 150 ने बोला पसंद है, इसका मतलब 75% लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी है। तो यहाँ पर जब मैंने परसेंट की बात करी, मैंने नंबर्स की बात करी, तो यहाँ पर रिसर्च में मेरा जो मेन एम है वो क्वांटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है कितनी कम है, किस तरफ है। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। Quantitative research refers to systematic empirical investigation of any phenomena via statistical, mathematical और computational technique. यहाँ पर हम उस पर टेस्ट लगाएंगे, मैथमेटिकल टेस्ट हो सकते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह आपने पढ़ा होगा, एवरेज, इस तरह के टेस्ट लगाते हैं। The objective of quantitative research is to develop and employ mathematical models, theories, and hypotheses pertaining to phenomena. Quantitative research is generally made using scientific methods, which can include the generation of models, theories and hypotheses, the development of instrument and methods of measurement, collection of empirical data, empirical मतलब with having numbers, evaluation of result, और जो data है जो निकल के आ रहा numbers में उसके हिसाब से फिर अपना result publish करते हैं quantitative figures. The structured approach to inquiry is usually classified as quantitative research. Here, everything that forms the research process, objective, design, sample, and question that you ask is predetermined. That is why quantitative method is also known as structured research. ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड था क्वालिटेटिव वाला, क्वांटिटेटिव वाला स्ट्रक्चर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चन पहले से ही तैयार करके रखना है और उसके आंसर क्या होंगे ये भी आपको ऑप्शन देना है। उससे ये नहीं पूछना कि अच्छा बताओ ये तुम्हें कितना अच्छा लगता है। नो, यू हैव टू नंबर इट कि अच्छा कितना अच्छा लगता है, इसको 1 to 5 तक में आपको रैंकिंग देनी है। 1 अगर नहीं अच्छा लगता है तो 1, थोड़ा अच्छा लगता है 2, उससे अच्छा लगता है 3, 4, 5, तो आप उसी में से उसको चूज करना है रिस्पॉन्डेंट को। तो आप बिल्कुल क्लोज्ड एंडेड हो, वहां पर आपने ओपन कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन बना दिए, आपने आंसर भी दे दिए कि आपको इसी में से चूज करना है। दिस इज व्हाट क्वांटिटेटिव रिसर्च इज। तो जब मैं बोलता हूँ कि अच्छा आपको खाना कितना पसंद है, उसको इसकी रैंकिंग कीजिए 1 to 5 तक, तो ये एक्चुअली क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ अ प्रॉब्लम
issue or phenomenon by quantifying the variation. तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम है वो हम क्वांटिटी में हम उसको पता चलेगा जब मैथमेटिकल टेस्ट लगाएंगे. ना क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ कुछ एक बातें हैं जिसको, जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि आपने तो सिर्फ 2-4 लोगों से बात करी तो हो सकता है उनका ही परसेप्शन ज्यादा निकल के आया, तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरह इसको नहीं ले सकते हैं. डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, क्योंकि डेटा अलग अलग हो सकता है. आपने जिन 2 लोगों से बात करी, जब बाद में कोई कर रहा है उसने किसी और से बात करी तो उसका परसेप्शन शायद अलग आ जाए. प्रॉब्लम्स ऑफ जनरलाइजेशन, आप एक पर्टिकुलर सेटअप में कर रहे हो, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर मैंने रोहतक में कोई काम किया है तो पूरे इंडिया में ही वही ट्रू, ठीक है. दैट इज केस स्टडी काइंड ऑफ थिंग, वो वहीं पे बेस्ड है. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. नाउ जैसा मैंने पहले ही कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड यानी क्वांटिटेटिव मेथड जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन थे, आपने पहले से बना रखा था, क्वेश्चन आया. अनस्ट्रक्चर्ड मतलब क्वालिटेटिव, जिसमें कि आप ओपन थे, आपने इंटरव्यू लिया और कोई नया पॉइंट आया उस पर भी बात करा. सो देयर आर टू वे ऑफ डूइंग इंक्वायरी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च आल्सो, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. Okay. So what we have done, we talked about 2 different types of uh, research type on the basis of application, that is pure and applied, and then on the basis of approach based or inquiry mode, qualitative and quantitative. So we have already talked about 4 types of research methods. Next, we'll be talking about in second video. Thank you.